चमकती तारा और पर की कश्ती। एक नर्म चांदनी रात थी। आसमान पर सितारे जैसे मोतियों की तरह चमक रहे थे। उन्हीं सितारों में एक नन्हा सा सितारा था जिसका नाम लमी था। लम्मी ने आसमान की हवा को आहिस्ता से सरगोशी की। काश मैं जमीन पर जा सकती, देखती कि नीचे ख्वाब कैसे लगते हैं। हवा ने यह ख्वाहिश सुनी और मुस्कुरा दी। वो लम्मी की सरगोशी लेकर एक नींद में डूबे बादल निभि तक पहुंची। निभि वो बादल था जो पर और ख्वाबों से कश्ती बनाया करता था। निभि ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक पर की कश्ती बना दूंगा, लेकिन वादा करो कि तुलुए सुबह से पहले वापस आ जाओगी। लम्मी ने खुशी खुशी वादा किया। चंद लम्हों में नरमी से चमकती हुई एक कश्ती तैयार हो गई। लम्मी उसमें सवार हुई और आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरने लगी। वो उल्लुओं, चांदनी किरणों और सोए हुए झोंकों के बीच से गुजरी। जमीन पर वो एक खामोश, ख्वाबों से भरी वादी में उतरी। वहां बच्चों की हंसी से बनी जगमगाती तितलियां थीं, दरख्त जो लोरियां गाते थे और एक झील जो ख्वाहिशों का अक्स दिखाती थी। एक ख्वाब लोमड़ी रोई के बादलों पर नाच रही थी और एक ऊँघता हुआ गलहरी अपने किस्से सुना रहा था जिनसे फूल खुलते थे। लमी हंसी, खुशी से चमकी। ये सब कुछ ख्वाबों से भी ज्यादा खूबसूरत था। लेकिन जल्द ही आसमान ने क्रोट ली और फज्र की पहली सांस चलने लगी। अब नहीं, लम्मी ने कहा, मुझे जल्दी वापस जाना होगा। पर की कश्ती अभी भी पास ही ख्वाबों की झील के किनारे मुंतजर थी। लम्मी दौड़कर सवार हुई और कश्ती उड़ने लगी। वो जैसे ही उफक पर सूरज की पहली रोशनी आई, लम्मी वापस आसमान में अपनी जगह जा पहुंची। उस दिन से लम्मी पहले से ज्यादा चमकने लगी, क्योंकि अब वो जानती थी कि जमीन के ख्वाब कैसे होते हैं। और अगर कभी आप रात को सितारे को झपकते देखें तो समझ लीजिए कि वो लम्ही है जो शायद आपके ख्वाबों को भी